हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ब्रोंकिक्टिसिस। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कुछ हेरेडिटरी चेंजेस पढ़े थे, है ना। और पहले भी था कि हमने ईटोपैथोजेनेसिस पढ़ी थी, एंडोब्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन के बारे में। तो ये दो चीज़ें थी। अब क्लिनिकल हेरेडिटरी कुछ इन्फेक्शंस थे, कंजेनिटल हो सकते थे, हेरेडिटरी हो सकते थे, ये इन्फेक्शंस थे। उसके बाद फिर देर आर सर्टेन अदर रीजन जैसे सच एज ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें कि लोकलाइज था, ऑब्स्ट्रक्शन लोकलाइज था, फॉरेन बॉडी, एंडोब्रेकियल ट्यूमर्स और हील्ड ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो रहा था। फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस थे जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस और स्टेफाइलोकोकल सपोरेटिव निमोनिया आया था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में वही हमने एक पेशेंट है, वो उस ब्रोंकिटिस का पेशेंट था, उसकी डेथ हुई, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई और उसमें फिर हमने उसके लंग्स को देखा। तो ब्रोंकिटिस अफेक्ट डिस्टल ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, डिफ्यूज और सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग होता है। डिफ्यूज हो सकता है, पूरे में हो सकता है, और सेगमेंटल हो सकता है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको देखो सेगमेंटल दिख रहा है। ये वाला जो है एरिया जो है वो नॉर्मल है, लेकिन ये वाला जो एरिया है वो ब्रोंकिटिस से अफेक्टेड है। ठीक है, और इसमें अब देखो ये वर्टिकल एक बार मिटा देते हैं। ये वर्टिकल एयरवे जो है इन्वॉल्वमेंट है और ये डायलेटेड हमें स्पेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, इतना डायलेटेड ऑब्वियसली होता नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड है। चलो, बायलेटरल लोब, लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन। बायलेटरल में लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट होता है। लेफ्ट लोअर लोब वर्टिकल एयरवेज आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड देन राइट लंग। लेफ्ट एयरवेज के जो वर्टिकल एयरवे एयर पैसेजेस होते हैं, ये वर्टिकल एयर पैसेज है, ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है देन द राइट लंग। ठीक है, उसके बाद प्लूरा ऑफन बिकम्स फाइब्रोटिक, थिक एंड अडहेरेंट टू द चेस्ट वॉल। टाइप्स ऑफ ब्रोंकियल डायलिटेशन इंक्लूड, फ्लूरा जो रहती है वो अडहेरेंट हो जाती है, थिक हो जाती है और फाइब्रोटिक हो जाती है। ठीक है, और अदर टाइप्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, सेक्युलर होता है, वेरिकोज होता है। ये दो हो गया सिलेंड्रिकल आपका। ठीक है, वेरिकोज हो गया, वेरिकोज हो गया। उसके बाद सिस्टिक होता है, सिस्टिक को ही हम बोलते हैं सेक्युलर। सिस्टिक एक और होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो फ्यूजिफॉर्म इस तरह का होता है, फ्यूजिफॉर्म रहता है, फ्यूजिफॉर्म शेप का। ठीक है, तो ये फ्यूजिफॉर्म का हो गया। चलिए, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ब्रोंकियल एपिथेलियम नॉर्मल, अल्सरेटेड, उसके बाद मेटाप्लीजिया मिलेगा। Bronchial walls infiltration by acute and chronic inflammatory cells, destruction of normal tissue and replacement by fibrosis. Bronchial walls रहती हैं, acute and chronic inflammatory cells रहते हैं, destruction of normal tissue होता है, जो कि फिर फाइब्रोसिस से रिप्लेस हो जाता है हीलिंग के बाद, है ना। हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होता है, ये सब रिपीट साइकिल चलती रहती है। सराउंडिंग लंग पैरेन्काइमा, फाइब्रोसिस वही, इंटरस्टिशियल निमोनिया चेंजेस मिलते हैं। एडहेरेंट प्लूरा, फाइब्रस बैंड्स बिटवीन प्लूरा एंड ब्रोंकस, ब्रोंकस एंड प्लूरा के बीच में फाइब्रस है। ये आपका ब्रोंकस है और ये हमारी प्लूरा है। ठीक है, ये विसरल प्लूरा है, ये पैरिटल प्लूरा है। तो यहाँ पे आपको फाइब्रस बैंड्स मिलते जाएंगे। ठीक है, क्लीनिंग फीचर्स की बात करें तो फोल स्मेलिंग स्प्यूटम हमने बात करी थी। हिमोप्टिसिस, हिमोप्टिसिस का क्या मतलब होता है, ब्लड इन स्प्यूटम। और एक होता है हेमाटेमेसिस, इमेसिस मतलब होता है वॉमिट, तो मुंह में से आ रहा है, और ये लंग्स में से आ रहा है। हेमेट मतलब ब्लड। ठीक है, रिकरेंट निमोनिया टिपिकल मैनिफेस्टेशन, साइनोसाइटिस होता है रिकरेंट। और लेट कॉम्प्लिकेशन में डिजिटल क्लबिंग, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रोंकिटिस से क्लबिंग हो जाएगी। मेटास्टैटिक एब्सेस पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, एम्लोइडोसिस और कोर पल्मोनल। ठीक है, कोर पल्मोनल का मतलब क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक, क्लबिंग के बारे में आते हैं। क्लबिंग इंपॉर्टेंट है, ये जो एंगल होता है ये ऑब्लिटरेट हो जाता है। वैसे नॉर्मल अब आप देखोगे तो ये इस तरह का रहता है ना, नॉर्मल जो हैंड रहेगा, लेकिन क्लबिंग में क्या है, इस तरह का हो जाएगा पूरा, ये जो एंगल है ये चला जाएगा। ठीक है, क्लबिंग की कॉजेज हो गए, साइनोटिक हार्ट डिजीज, सी से याद करना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर एल से लंग कैंसर, लंग एब्सिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकिक्टिसिस। तो अगर मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि कोई पेशेंट आपको देखे वार्ड में और उसको क्लबिंग हो, डिजिटल क्लबिंग हो, तो एक डिफरेंशियल आपको याद हो गई है आज के ब्रोंकिक्टिसिस इसमें आता है। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि लंग कंडीशंस, सर एबनॉर्मल लंग कंडीशंस आती हैं, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होंगे बॉडी में, इसके कारण। भाई स्पेसिफिक हो जाओ कि कार्डियोवास्कुलर में, कार्डियो में क्या रहेगा, वस्कुलर में क्या रहेगा, और फिर लंग्स में क्या चेंजेस रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है। फिर बेनाइन मीजोथीलियोमा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोवास्कुलर ये आ गई, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज ये भी आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये
थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ये आपको अभी तो सेकेंड ईयर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, लेकिन बाद में काम आएगा तो अच्छा है, अभी पढ़ ले रहे है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे एक्सरे साइंस है, एक एक्सरे मैंने आपको बताया और एक सीटी स्कैन है। दो चीज़ें ध्यान रखना है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस और सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। ठीक है, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, दो चीज़ें याद रखें। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस एक्सरे में मिलेगा और बाकी ये दोनों सीटी स्कैन में मिलेंगी। ठीक है, ये अकेला एक्सरे में मिलेगा। चलो क्या क्या है दोनों चीज़ें देखता हूँ। ये जो देखो रेड एरो आपको दिख रहा है, ये और ये, इसको बोलते हैं हम ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ठीक है, फिर से मिटाता हूँ, ये और ये। एक्चुअली होता क्या है, ये जो है ना, ये जो एयरवे है ये लाइंड होती है पस से, तो पस हमें वाइट कलर का दिखता है तो ये अपीयरेंस होने लगती है। अदरवाइज़ ये भी पूरा एकदम से मिक्स हो जाता है, इसके और इसके बराबर में हो जाता है, तो कोई समझ में नहीं आता है हमें। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, पूरा जो लाइनिंग होती है पस से वो हमें वाइट कलर की दिखने लगती है। दूसरा साइन मुझे बताना है वो था सिग्नेट रिंग। तो सिग्नेट रिंग आपको यहाँ पे आ जाओ, एक ये है और एक ये है ना, और छोटा करता हूँ, फिर से देखो, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये आपका ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल है, ठीक है, और ये आपका ब्लड वेसल है। लेकिन डायलिटेशन के कारण ये बड़ा हो जाता है और ये छोटा रह जाता है, तो सिग्नेट रिंग आपको दिखने लगती है, एक रिंग जैसा दिखने लगता है ये। ठीक, एक और डायग्राम ये रहा, ये बड़ी है और एक छोटा है, एक ये रहा। ठीक है, ये सब तो इसे बोलते हैं सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। समझ में आया, दोनों चीज़ें हो गई। इधर पे आ जाओ, एक्सरे में क्या दिखेगा, एक्सरे में आप आओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखना है हमको, है ना। तो ये वाला देखो हल्का हल्का सा दिखेगा, फिर से मिटाता हूँ, देखो फिर से ये और ये। ठीक है, फिर से मिटाता हूँ, एक बार फिर से देखो, तो ये आपको समझ में आएगा इस वाले एरिया में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लोअर एयरवेज में हमको ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस हमें मिलेगा, सिग्नेट रिंग ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस सीटी स्कैन में मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़िए। अगले लेक्चर में हम स्मॉल एयरवे डिजीज़ करेंगे और अगले ही लेक्चर में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, नोट्स को सेव कर लेना। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ ये जब चीज़ ख़त्म हो जाए तो प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू करनी है हमें, मज़ा आएगी उसको पढ़ने में, है ना। क्लबिंग के बारे में एक इंडिविजुअल लेक्चर बनेगा, क्या होते हैं कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।